जहाँ देखूं तहाँ दीन दयाला। कहने का भाव है हमें वो परमात्मा हर जगह पर दिखाई देना चाहिए। वो परमात्मा कण कण में मौजूद है। हमारी करनी ऐसी होनी चाहिए, हमारा भजन सिमरन ऐसा होना चाहिए कि वो हमें हर जगह पर नजर आए। वो इस कुल कायनात में मौजूद है। आज 29 जून को बाबा जी का डेरे में सत्संग था और ये सत्संग पाठी जी के बिना किया जाता है। आज स्टेज पर 2 कुर्सियां लगी हुई थी, एक पर बाबा जी और एक पर हजूर जी बैठे हुए थे। आज सत्संग से पहले मौसम बड़ा सुहावना हुआ था। बारिश हुई, पर बारिश होने के बावजूद भी गर्मी से ज़्यादा राहत नहीं मिली। गर्मी उतनी की उतनी थी, पर बाबा जी के वचनों ने आज संगत को बहुत ठंडक प्रदान की। इस भंडारे पर काफ़ी संगत आई हुई थी। डेरे में बहुत रश था। आज बाबा जी का सत्संग लगभग 55 मिनट का था और आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो पंडाल में शब्द गाया जा रहा था, गुर जैसा ना ही कोई देव। इस शब्द पर बाबा जी की झलक पाकर संगत की आंखों में से आंसू आए और बाबा जी को देखकर खुशी भी बहुत मिली। सत्संग में बाबा जी ने सबसे पहले फरमाया कि गुरबाणी में पहले पातशाही हमें फरमाते हैं कि जहाँ देखा तहाँ दीन दयाला। आप जी का कहना था कि वो परमात्मा सारी कायनात में मौजूद है। आप जी ने फरमाया कि इसीलिए बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि तू यूं है मैं नाही वे सजना, तू यूं है मैं नाही। उनका भी यही कहना था कि तुम्हारे बिना जहाँ पर कोई और नहीं है, तुम ही हो, इधर भी उधर भी सब जगह। आप जी ने दुनियावी दृष्टि से हमारी सोच को सामने रखते हुए कहा कि देखो हम सारी ज़िंदगी अपने घरबार को बनाने में लगा देते हैं, बीवी बच्चों में लगा देते हैं, पर हमें ये चीज़ सोचनी चाहिए कि अंत समय हमारे साथ क्या जाएगा। आप जी ने कहा कि इस दुनिया में इतने बड़े बड़े संत महात्माएं हैं, उन्होंने अपनी हस्ती को मिटाकर अपनी पूरी जिंदगी को उस मालिक के सुपुर्द कर दिया। फिर हमारी क्या हस्ती है? हम अपने दायरे को बनाने में लगे हुए हैं। हम दुनिया की शानो शौकत में लगे हुए हैं। हम मैं मेरी में लगकर अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अंत समय हमारे साथ क्या जाएगा। आप जी फरमाते हैं कि देखो हम सारी ज़िंदगी उसी को सुपुर्द कर देते हैं जिसने हमारे साथ नहीं जाना, और हम उसमें फंसकर अपने दायरे को कम कर लेते हैं। हम जहाँ पर ये भी सोचते हैं कि देने से हमारा कुछ कम हो जाएगा। आप जी ने फरमाया कि कभी भी कुछ देने से कमी नहीं आती। हम जितना किसी को देते हैं, मालिक उससे कई गुना कर कर हमें वापस देता है। आप जी ने फरमाया कि गुरबाणी में आता है, देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगंतर खाए खाए। आप जी ने फरमाया कि वो मालिक तो हमें पूरी ज़िंदगी देता चला आया है और हम जितना मांगेंगे उतना हमें मिलेगा। फिर आप जी फरमाते हैं कि जी हमारी मांगें कभी ख़त्म नहीं होती। हम जितना मांगते हैं उतनी इच्छाएं तृष्णाएं हमारे मन में और जागृत होती हैं। आप जी ने फरमाया कि एक गुरबाणी की तुक है, आसा पर्वत जड्डियाँ मौत तलावा हेठ। कि हमारी इच्छाएं तृष्णाएं हिमालय के पर्वत से भी बड़ी हैं और हमारी मौत हमारा दरवाजा खड़का रही है, हमारे पैरों के तलों में आकर खड़ी हुई है। फिर भी ये हमारी इच्छाएं तृष्णाएं कभी खत्म नहीं होंगी, कम नहीं होंगी। फिर आप जी ने फरमाया कि हम सोचते हैं कि हमारी किस्मत उस परमात्मा ने लिखी है। जब हमारी किस्मत परमात्मा ने लिखी है तो हम किस चीज़ की मांग आगे रख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? क्या हम उस मालिक से बेहतर जानते हैं जो उसके आगे हर दिन कई नई मांगे खड़ी कर देते हैं? वो मालिक
कभी कुछ देने में गलती नहीं कर सकता। उस मालिक की सोच में गलती नहीं हो सकती। आप जी ने कहा इसीलिए हमें उससे कुछ मांगना नहीं चाहिए। आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए फरमाया कि क्या मांगूं कि थिर ना रहाए, कि उस परमात्मा से मैं क्या मांगूं। हम तो अपना मुंह खोलकर अपने दायरे को छोटा कर लेते हैं। आप जी ने जहाँ पर एक उदाहरण देते हुए फरमाया कि शाम के वक्त एक बच्चे के मम्मी पापा घर से बाहर जा रहे हैं और बच्चा जिद कर रहा है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। वो बच्चा क्या ही मांग लेगा, बिस्किट, टॉफियाँ या फिर कोई और वस्तु। उस वक्त तो माँ बाप बच्चे को सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, पर बच्चे की सोच, बच्चे का दायरा कहाँ तक है, जी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। हमें उस मालिक से मालिक को मांगना चाहिए। ये दुनियावी चीज़ें इस दुनिया में ही रह जाएंगी। आप जी ने फरमाया कि हम जिनके लिए आज इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, उनकी गर्ज खत्म होने के बाद उन्होंने आपको नहीं पूछना। आप जी ने फरमाया कि फिर उस करनी का हिसाब किताब किसे देना है। हिसाब किताब तो जिसने करनी की है उसी को देना पड़ेगा। आप जी ने गुरबाणी की तुक पढ़ते हुए कहा कि करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर, के सब कर्मों का हिसाब किताब है। जो जो करेंगे उसी हिसाब से हमें उसका फल मिलेगा। जिनके लिए हम ये सब कर्म कर रहे हैं वो साथ मिलकर हमारा बोझ नहीं उठा सकते, वो हमें खुद ही उठाना पड़ेगा। आप जी ने कहा कि हमें उस चीज़ की कमाई करनी चाहिए, उस चीज़ में जुड़ना चाहिए, उससे लगाव करना चाहिए जो हमारे साथ जाएगा। इसके लिए आप जी ने फरमाया कि 9वीं पातशाही जी ने लिखा था कि नाम रेहो साधु रेहो, रेहो गुरु गोविंद। आप जी ने फरमाया कि नाम की कमाई आपके साथ जाएगी, नाम का जप करने वाला पार होगा। आप जी आगे कहते हैं कि अगर हम सोचें कि इस चीज़ को हम निभा लेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं निभा सकते। हमारा शरीर कमज़ोर है, हम उस ताकत को नहीं झेल सकते। भजन सिमरन के जरिए हम अपना माहौल बनाते हैं कि वो मालिक इस खाली बर्तन को भर सके। हम भजन सिमरन के जरिए, अपनी रहनी के जरिए इस बर्तन को साफ रख सकते हैं और भरने वाला वो मालिक है। हमारा शरीर इस चीज़ को नहीं निभा सकता। इसको निभाने के लिए हमें सहारे की ज़रूरत है। ये जो दुनियावी सहारे हैं ये वक्त के साथ बंधे हुए हैं। हमें ऐसे सहारे की ज़रूरत है जो वक्त के दायरे में ना हो। आप जी आगे फरमाते हैं कि वो नाम और शब्द का सहारा है। जब हम नाम और शब्द के साथ जुड़ेंगे तभी हम अपने कर्मों का हिसाब किताब दे सकते हैं। नहीं तो हमारे में इतनी ताकत नहीं है, हमारा शरीर कमज़ोर है, हम पल पल पर डोल सकते हैं, हम इस सृष्टि से पार नहीं उतर सकते बिना नाम और शब्द से। संगत जी, हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद करते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं।